आखिर मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज ऐसा क्यों कह रही है कि सिर्फ वॉर रुकना काफ़ी नहीं है। उनका कहना है कि अगर सिर्फ सीज फायर हुआ तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। इसलिए गल्फ कंट्रीज ने यूएस को क्लियरली मैसेज दिया है कि सीज फायर अलोन इज़ नॉट इनफ। ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज़ परमानेंटली कंट्रोल होनी चाहिए और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि फ्यूचर में स्टेट ऑफ हॉर्मूज का वेपन की तरह इस्तेमाल ना हो सके। इन सिंपल वर्ड्स, वॉर खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि थ्रेट परमानेंटली खत्म ना हो। दिस मैसेज केम फ्रॉम द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें इंक्लूडेड है बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान एंड यूएई। और उन्होंने एक पॉइंट क्लियर बोला दैट एनी डील विद ईरान मस्ट गारंटी देयर सिक्योरिटी। अब वो ऐसा कह क्यों रहे हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स अराउंड 5,000 ड्रोन और मिसाइल अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उनका कहना है कि हमने रिस्ट्रेंट दिखाया, लेकिन अगर फ्यूचर में यही प्रॉब्लम्स फिर से हुई तो? एक पॉलिसी एक्सपर्ट ने इसे एक बहुत ही क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि रियल चैलेंज ईरान को वॉर स्टॉप करने के लिए मनाना नहीं है, बल्कि फ्यूचर में गल्फ को एक्सपोज्ड छोड़ना है। दैट्स द कोर फियर। अब ये मैटर सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है। एक और क्रिटिकल पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अराउंड 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास करती है। यानी कि जब यहाँ प्रॉब्लम होती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइज करते हैं, शिपिंग रिस्क बढ़ता है और ग्लोबल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। यानी बहुत सारी कंट्रीज के लिए ये सिर्फ वॉर नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक रिस्क है। इसलिए असल डिबेट पीस वर्सेस वॉर की नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म पीस वर्सेस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की है। सम कंट्रीज वांट कि वॉर खत्म हो, बट थ्रेट परमानेंटली खत्म हो जाना चाहिए। नॉट नेसेसरली रिजीम चेंज, नॉट नेसेसरली एंडलेस वॉर, बट सिक्योरिटी गारंटी। कभी कभी वॉर का एंड ही रियल सॉल्यूशन नहीं होता, बट रियल सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम को फ्यूचर में फिर से वापस आने से रोकना। और शायद इसलिए कुछ कंट्रीज पीस से ज्यादा सिक्योरिटी की बात कर रही है।